like a Hellcat. ऑनलाइन क्लासेस आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 4th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 प्लांट ट्रीज. ओके, राजू एंड हिज फादर आर अवेटिंग फॉर द बस at the bus stop. Raju is going to participate in the annual function of the school. राजू और उसके पापा दोनों बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हैं और क्या और मतलब किस में पार्टिसिपेट करने वाला है राजू? एनुअल फंक्शन में. अब राजू क्या बोल रहा है? डू यू थिंक द बस विल बी कम ऑन द टाइम डैड? वो बोल रहा है पापा क्या बस टाइम पर आएगी? राजू, यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर द थर्ड टाइम. ऑफ कोर्स इट विल. उसके पापा बोल रहे हैं कि तुम यही क्वेश्चन 3 बार कर चुके हो और मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बस आएगी. राजू गेट क्वाइट फॉर सम टाइम. अब राजू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया. देन ही स्टार्ट अगेन. वापस से वो स्टार्ट हो गया. वो बोल रहा है डैड इफ द बस ही इज लेट we may not reach the school in time, then my teacher may give my role to another student. उसने कहा कि अगर पापा बस लेट हो गई तो मैं सही टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा और जो मेरे टीचर है वो मेरा रोल किसी और बच्चे को दे देंगे. अब उसके पापा कह रहे हैं देयर इज द बस स्टॉप गेटिंग रेटल एंड गेट इन. उसने कहा कि हम बस स्टॉप पे हैं और हमें बस मिल जाएगी. राजू एंड हिज फादर बोर्ड द बस. अब राजू एंड हिज फादर कहाँ बैठ गए? बस में बैठ गए. ठीक है. अब राजू बोल रहा है जस्ट इन केस. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है डैड शुड आई चेक माई बैग सो शी इफ आई हैव टेकन एवरीथिंग. वो कह रहा है कि डैड मैं देख लूँ एक बार मेरे बैग में चेक कर लूँ मैंने सारा सामान लिया है या नहीं. राजू वी डिड दैट वंस बिफोर वी लेफ्ट होम एंड वंस आफ्टर वी रीच द बस स्टॉप. उसने कहा कि राजू तुम यहीं से बस में से उतरोगे और यहीं से बस में वापस चढ़ोगे तो वो तुम्हें घर तक पहुंचा देगी. उसने कहा ठीक है पापा. आगे नाउ दे रीच द स्कूल इन द टाइम. राजू मीट्स हिज फ्रेंड इन कॉन्सर्ट हॉल who greet him. Raju says a weak hello with a serious face. This make his friend laugh even more. अब जो राजू है वो बस में बैठ के अपने स्कूल पहुंच गया. वो उसके फ्रेंड्स से मिला. उसके फ्रेंड्स उससे मतलब ऐसे ग्रीट कर रहे हैं ऐसे नॉर्मली मुंह सड़ाते हुए और फिर उसमें मतलब हंस रहे हैं उसके ऊपर सीरियस फेस बना बना के. ठीक है, ये देखो बेचारे का सीरियस फेस है. उसके सारे फ्रेंड्स देखो हंसी उड़ा रहे हैं. देखो उसकी ये फेस दिखाई दे रहा है उस पर हंस रहे हैं. अब वो समझ नहीं पा रहा है राजू. अब राजू व्हाट इज योर न्यू प्रॉब्लम. वो कहने लगा उसके फ्रेंड से अब बताओ तुमको क्या परेशानी हो गई है. व्हाट आर यू स्ट्रेस अबाउट टुडे. अब तुम्हें कौन सा मतलब आज मतलब तुमको कौन सी परेशानी हो गई, किस चीज़ का दुख जता रहे हो. जस्ट इन केस आई फॉरगेट माई लाइन्स वॉट शुड आई डू. अब वो कहने लगा देखो पहले की तरह ही मेरे साथ हो गया, मैं मेरी लाइन्स भूल गया, अब मैं क्या करूँ. लेट मी गो टू अ कॉर्नर एंड प्रैक्टिस. उसने कहा कि अब मुझे कहीं कोने में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दिनेश who is playing the part of a king in the play his claim he tried to claim down Raju too. ठीक है. अब इसमें जो ये प्ले है वो किसका है? क्लेम का है और एक मतलब जो ये प्ले है और किंग. अब इसमें जो अब जो क्लेम है वो कौन है? राजू. ठीक है. अब यहाँ पे राजू पे होता है क्लेम. अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डू यू नीड हेल्प राजू. ठीक है, ये बोल रहा है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है. अब ये यहाँ पे जो ये राजू है वो बोल रहा है यस थैंक यू मतलब दिनेश I would like to know if I should start with left or right for the every sewing movement. मतलब हाँ तो मतलब अगर तुम मुझे जो मूवमेंट वो बता दो लेफ्ट और राइट वो सही होगा. आगे यहाँ पर अब देखो बट वाई डू हैव टू स्वे. उसने कहा कि लेकिन तुम्हें स्वे क्यों करना है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो टू सो दैट इट इज़ विंडी आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्री. मतलब मुझे हवा की तरह जैसे विंड होती ना विंड मतलब क्या कहते हैं जैसे हवाएं चलती आंधी वाली. ठीक है, वो उसे देख करके दिखाना है बिकॉज वो क्या बना हुआ है ट्री. देखो दिखाई दे रही है ना उसकी ड्रेस पे आपको पत्तियाँ दिखाई दे रही है. ठीक है. अब यहाँ पे बट ट्रीज कैन ऑल्सो स्टैंड स्टिल और मोर एट लिटिल. उसने कहा कि जो ट्री होता है वो तो स्टैंड होके खड़ा रहता है चुपचाप एक ही जगह पे. दे डोंट हैव अ स्वे
यू कैन बी ब्रीजी नॉट विंडी। उसने कहा कि जो ट्री है वो कहीं भी हिलता डुलता नहीं है, तो इसके लिए आप तुम्हें हिलने डुलने या मतलब ऐसे विंडी मतलब विंड की तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड बट आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ बेस्ट एक्टर्स। उसने कहा नहीं मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं एक बेस्ट एक्टर मतलब एक अच्छे कलाकार की तरह अपनी एक्टिंग करना चाहता हूँ। देयर टीचर कम्स टू द चेक द चिल्ड्रन मेकअप एंड कॉस्ट्यूम फॉर द लास्ट टाइम। जो टीचर्स है वो आए हैं और सारे बच्चों की जो कॉस्ट्यूम्स है वो चेक कर रहे हैं। देखो ये टीचर राजू के कॉस्ट्यूम चेक कर रही है। ऑल द बेस्ट राजू, आवर प्ले इज कमिंग अप नेक्स्ट। उसकी टीचर बोल रही है कि बेटा मतलब ऑल द बेस्ट, अब जो हमारा प्ले है वो स्टार्ट होने वाला, जो नेक्स्ट प्ले है वो हमारा है। The play is about Emperor Ashoka. He wants many trees along the road so that the traveler can rest in their shade. Raju is one of the trees. The other trees are busy, but Raju stands swinging his arm continuously. It is more like a storm. अब मतलब जो ये प्ले था वो किसका था? एम्पायर, जो शासक था अशोक, उसके ऊपर था। उसने क्या करा था कि रास्ते में सड़क पर बहुत सारे पेड़ लगवाए थे कि जो आने जाने वाले ट्रेवलर्स होते, यात्री होते हैं, वो वहाँ पर रेस्ट कर सके। तो इसमें सारे बच्चे ट्री बने हुए हैं, जो बाकी बच्चे हैं तो वो स्टैंड होकर चुपचाप खड़े हुए हैं, जबकि जो राजू है वो क्या कर रहा है? स्विंग कर रहा है। स्विंग मतलब अपने हाथों को हिला रहा है, जैसे क्या एक पेड़ हिलाता है, पेड़ हिलता जुलता है ना हवा में, उस तरह से और कंटिन्यूसली। तो वो कैसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है देखने में, लाइक ए स्टॉर्म, मतलब जब भूकंप आ जाता है या कुछ हो जाता है ना, तूफान आ जाता है, उस तरह से अपने हाथों को हिला रहा है। अब दिनेश स्पीक हिज लाइन ब्यूटीफुली। अब दिनेश ने अपनी लाइन्स अच्छे से बोल दी। द ऑडियंस क्लैप, सारी ऑडियंस ताली बजाने लग गई। सडनली वन ऑफ द ट्री फॉल, सडनली देखा कि एक ट्री गिर गया। ये देखो यहाँ पे राजू गिर गया। द ऑडियंस लाफ एंड क्लैप लाउडर, जो सारी ऑडियंस थी वो जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि राजू गिर गया नीचे, और तालियां बजाने लगी। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। दिनेश कह रहा है लुक्स एज इफ देयर इज अ स्टॉर्म। उसने कहा कमिंग अप, मतलब जो तूफान है वो आ गया। थैंक गॉड दैट नो वन वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री व्हेन इट फेल। उसने कहा कि अच्छा हुआ यहाँ पे इस पेड़ के नीचे कोई नहीं था, वरना मतलब ये पेड़ उसके ऊपर गिर जाता। अब यहाँ पे देखो व्हेन द कर्टन्स कम डाउन द राजू ओपन हिज आईज। जैसे ही जो मतलब जो वो हो रहा था वहाँ पर, जो वो प्ले कर रहे थे, वहाँ का पर्दा जैसे ही क्या हुआ? क्लोज हुआ। किसकी आंखें खुली? राजू की आंखें खुली। उसने देखा ही कैन सी दैट ऑल हिज फ्रेंड, उसने देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके आसपास खड़े हैं। हैव गैदर्ड अराउंड हिम, और उसके मतलब आसपास सब लोग खड़े हुए हैं। ठीक है। यू वर द बेस्ट ट्री राजू, एवरीवन क्लैप्ड फॉर यू। कौन कह रहा है? दिनेश कह रहा है कि तुम तो बहुत अच्छे ट्री बने हो, तुम्हारे लिए सभी ने तालियां बजाई है। उसकी टीचर कह रही ऑफ कोर्स दे डिड, व्हाई डू यू आस्क, मतलब वो कह रहा है, उसकी टीचर कह रही हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अभी यहाँ पे उसने पूछा ना डिड द रियली एंजॉय माई एक्टिंग, मतलब पहले ये कह रहा है, उसके बाद टीचर ने कहा, उसने कहा कि सचमुच सारे लोगों ने मेरी एक्टिंग को पसंद किया। फिर उसकी टीचर बोल रही ऑफ कोर्स दे डिड, व्हाई डू यू आस्क, मतलब हाँ सच में तुमने कर दिखाया, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ठीक है। ये चैप्टर से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे काम छोटा करें या बड़ा, हमें मन लगा के करना चाहिए, वो हमारा काम ज़रूर सफल होता है। आई होप आपको राजू की स्टोरी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।